हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जीआई टैग फॉर मातानी पछेड़ी के बारे में, क्योंकि गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसके जीआई टैग के लिए अप्लाई करा है और इसको मिलने में तकरीबन 3 महीने का समय लगेगा। इसके वेरिफिकेशन और अप्रूवल में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। तो लेक्चर में हम जानेंगे कि मातानी पछेड़ी क्या चीज़ है और जीआई टैग कैसे मिलता है और इंडिया में कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है जीआई टैग देने के लिए। लेक्चर शुरू करने से पहले बता देता हूँ, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन करा हुआ है मैंने सीसेट की लेक्चर सीरीज का लिंक, वहां से आप सीसेट की लेक्चर सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूज को। बताया था गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अप्लाई करा है मातानी पाछेड़ी के जीआई टैग के लिए। अगर मातानी पछेड़ी को ये जीआई टैग मिलता है तो ये गुजरात के लिए 16th जीआई टैग होगा। मातानी पछेड़ी क्या होता है? ये एक गुजराती टेक्सटाइल फोक आर्ट होती है। इस तरीके से इसमें क्या है, ये जो इमेज आप देख रहे हैं बीच में गॉडेस की तस्वीर होती है, यानी माता की तस्वीर है, देवी की तस्वीर है। और साइड में ये जो इमेज जो बनी हुई है, जो इस पूरी पेंटिंग को फिल करने के लिए जो इमेज बनी हुई है, ये दर्शाती हैं इस गॉडेस इन गॉडेस से जुड़े हुए लेजेंड्स को और उनकी स्टोरीज को। और ये एक स्क्वेयर क्लॉथ के ऊपर ये पेंटिंग्स करी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एंड मिनरल कलर्स। कोई कुल मिलाकर 10 से 15 परिवार हैं और 10 से 15 परिवारों के 70 से 80 लोग हैं जो इस आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज जीआई टैग? देखिए, जीआई टैग उन प्रोडक्ट्स को मिलता है जिनका कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस होता है और वो ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस उनके यूनिक क्वालिटी और उनके यूनिक ट्रेडिशन की वजह से उन्हें मिलता है। जैसे स्विस वॉचेस, तो स्विट्जरलैंड में वॉच मेकिंग का एक कल्चर है, उनका एक ट्रेडिशन है, उनका एक अनोखा तरीका है वॉच बनाने का। तो अगर स्विस वॉचेस को जीआई टैग मिल जाता है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग स्विस वॉचेस को अगर मिल जाता है, जो कि मिला हुआ है, तो आप कोई भी वॉच को स्विस वॉच कहकर नहीं बेच सकते। अगर आप किसी वॉच को स्विस वॉच कहकर बेचेंगे, तो आपको वो उन सारे मापदंडों का पालन करना पड़ेगा, उन सारे मापदंडों को फॉलो करना पड़ेगा जो स्विस वॉचेस को डेवलप करने में फॉलो करे जाते हैं। तो जीआई टैग मिलने का फायदा ये होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो सिग्निफिकेंस है उसको प्रोटेक्ट करा जा सकता है, उसके ओरिजिन के सिग्निफिकेंस को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करा जा सकता है और उसकी क्वालिटी को भी प्रोटेक्ट करा जा सकता है। लेकिन जीआई टैग मिलने से आप किसी अदर पर्सन को वो वो प्रोडक्ट बनाने से नहीं रोक सकते हैं। बस होगा ये कि अगर कोई पर्सन वो प्रोडक्ट बना रहा है और वो उसे उसके ज्योग्राफिकल नाम से बेच रहा है, तो उसे वो सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का ध्यान में रखना पड़ेगा, जो पर्टिकुलरली उस ज्योग्राफिकल लोकेशन के प्रोडक्ट्स फॉलो करते हैं। तो और एक और चीज़ है, जीआई टैग मिलने से पहले ये चीज़ क्लियरली एस्टैब्लिश होनी चाहिए कि वो जो ज्योग्राफिकल प्लेस है, वो जो लोकेशन है और वहाँ से वो प्रोडक्ट जिसके लिए आप जीआई टैग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके बीच में क्लियर लिंक होना चाहिए और ये एस्टैब्लिश होना चाहिए कि वो वहाँ के यूनिक ट्रेडिशन से ही बना है, तभी एक जीआई टैग मिलता है। तो इंडिया में जीआई टैग कौन देता है? इंडिया में जीआई टैग देता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। ये जो पूरी चीज है, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। सेकेंड चीज, इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट के आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 1 में जीआई को डिफाइन करा हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को डिफाइन करा हुआ है। इसीलिए इंडिया ने 1999 में 1999 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 वो लेकर आए और जो फोर्स में कब आया, उसका लागू डेट क्या था? 15 सितंबर 2003 को वो लागू करा गया। तब से अब तक बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको इंडिया में जीआई टैग दिया गया है और उनका ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस एस्टैब्लिश करा गया है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको हमारे चैनल के सारे अपडेट्स मिलते रहें। दूसरा, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं।
आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। और मैंने एक गूगल फंडिंग के ऊपर एक लेक्चर बनाया था, उस लेक्चर में 2 सवाल पूछे थे, अगर आप उन सवालों के जवाब भी इस ईमेल आईडी पर लिखकर भेजते हैं, तो उसका मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।